नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 10 मिनट शो के अंदर कबड्डी, एक ऐसा इंडिजियस गेम जो कि भारत का बहुत प्रसिद्ध गेम है। गांव गांव, डाणी डाणी और हर क्षेत्र विशेष के अंदर ये खेला जाता है। एक बात जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी आपका कबड्डी है। चलिए कबड्डी के बारे में 10 मिनट शो के अंदर बात करते हैं। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल लिंक भेज पाऊँ और आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएँ। सुनिएगा साथियों, कबड्डी की बात करते हैं। कबड्डी खेल के बारे में सवाल आ सकता है कि इसका जन्मदाता कौन सा राज्य रहा है, तो आपका उत्तर होगा कि गुरुजी कबड्डी जो है वो महाराष्ट्र से आई है। और महाराष्ट्र के अंदर आप सबसे पहले देखिएगा कबड्डी शब्द कहाँ से आया है, तो कबड्डी शब्द आया है तमिलनाडु से। और ऐसा माना जाता है कबड्डी जो खेल का नाम तमिल में जो शब्द है काईपीडी, उससे आया है। और इसका मतलब भी होता है हाथ पकड़ना। क्या होता है? हाथ पकड़ना। कबड्डी है, तीरंदाजी है, खो खो है, वो इंडिजीनियस गेम है। इंडिजीनियस गेम का मतलब होता है स्वदेशी खेल है। भारत के विशेष रूप से इनके अंदर इनका भारत का अपना इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। यदि आप लोग देखेंगे पश्चिम भारत के अंदर इसे हुतुतु के नाम से जानते हैं, दक्षिणी भारत जो इसे चंडू गुड्डू के नाम से जानता है, पूर्वी भारत इसे हाडू कहता है ना। उत्तर भारत के अंदर इसे कबड्डी कहा जाता है। तो कबड्डी तेरे कितने नाम, पश्चिम भारत में हुतुतु, दक्षिण भारत में चंडू गुड्डू, पूर्वी भारत हाडू और आपके उत्तर भारत कबड्डी। यदि हम लोग बात करें इसके नियम के बनाने का काम जो है, पूना के अंदर एक जिमखाना हुआ करता था, पुणे, वर्तमान का पुणे, पुराना पूना, और उसके अंदर दक्कन जिमखाना था। 1923 के अंदर नियम बनाने और उनका प्रकाशन कराने का काम किया। 1934 के अंदर अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षक मंडल ने इन नियमों के अंदर संशोधन कराया और संशोधन के बाद 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर इसे प्रदर्शित किया गया। शामिल नहीं हुआ, प्रदर्शित किया था और हिटलर ने भी देखा और बोला वाकई अच्छा गेम है। 1950 के अंदर ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे एच.के. गौड़ साहब, जो मुख्यालय उस समय रखा गया था जयपुर। याद रख लीजिएगा, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन ऑफ आपके इंडिया जो है उसके अध्यक्ष बनाए एच.के. गौड़ साहब और मुख्यालय रखे गए आपका जयपुर। और 1951 के अंदर प्रथम एशियाई खेलों के अंदर भी इसे प्रदर्शन हेतु शामिल किया गया। 1978 कबड्डी फेडरेशन की स्थापना जो होती है, आपका मुख्यालय जो बना था, और ये कौन सा बना था? एशियन बना था बेटा। ये अपना जो भारत का तो राष्ट्रीय बन गया, एशियन का भी मुख्यालय कहाँ रखा गया? जयपुर में। 1982 एशियाई खेलों में कबड्डी को पुनः प्रदर्शन हेतु शामिल किया गया, क्योंकि 1982 के एशियन गेम भी भारत के नई दिल्ली में ही हुए थे, इसलिए वापस उसको शामिल किया। और उसके बाद 1990 के अंदर, ठीक 8 साल बाद में बीजिंग के अंदर एशियन गेम हुए थे, उसके अंदर इसे शामिल कर लिया। 2004 प्रथम पुरुष कबड्डी विश्व कप हुआ और भारत विजेता रहा और ईरान उप विजेता रहा। अब तक जितने भी आपके पास कबड्डी के वर्ल्ड कप हुए, हर बार कौन जीता है? भारत जीता है। इस बात को भी ध्यान रख लेना है। लास्ट इंग्लैंड के अंदर भी हुआ है, वो भी भारत में जीता है, भारत ही जीता है। 2004 मुंबई का जो आपके पास स्थान था उसमें भारत जीता। 2007 में भी भारत जीता है। 2016 में भी भारत जीता है। यानी इसके बाद भी आपके पास जो इंग्लैंड के अंदर इस बार हुआ है उसमें भी भारत ही जीता है। तो भैया यहाँ पर इस बार भी जो है आपका 2025 का भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। 2025 के अंदर भी है ना, आपके पास जो हुआ है इंग्लैंड के अंदर हुआ है, और इंग्लैंड के अंदर होने के बाद विजेता रहा भारत, और आपका जो इंग्लैंड है वो उप विजेता रहा था भारत। इस बार जो है भारत महिला व पुरुष दोनों स्पर्धाओं में विजेता रहा। यानी पुरुष और महिला दोनों के अंदर आपके जीता है भारत 2025 के इंग्लैंड के अंदर। पुरुषों के अंदर टोटल 9 टीमों ने भाग लिया, महिलाओं की टीमों की संख्या 6 थी, और ये आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है, ये याद रख लेना है। कबड्डी एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारतीय टीम पुरुष व महिला दोनों वर्गों में विश्व कप की स्थापना के बाद सभी विश्व कप जीते हैं। अब तक हम नहीं जीते हैं और इस बार भी हम नहीं जीते हैं। 2012 में विश्व कप महिला कबड्डी प्रतियोगिता पटना के अंदर हुई थी। ये महिलाओं का पहला विश्व कप उस समय हुआ करता था। यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पटना में हुआ। मेजबान भारत फाइनल में ईरान को हराकर वर्ल्ड कप जीता। इस बार जो है फाइनल 2025 के दोनों के अंदर इंग्लैंड ही उप विजेता रहा है, भारत दोनों के अंदर विजेता रहा, पुरुष और महिला दोनों में। 2004 इंग्लैंड इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई, मुंबई इसका मुख्यालय रखा गया। वर्तमान जो है इसका मुख्यालय जयपुर ले आए और अध्यक्ष है विनोद तिवारी जी, याद रख लेना है ना।
कबड्डी की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1987 कलकत्ता के अंदर शेफ गेल जो गेम है वो साउथ एशियन गेम्स होते हैं, उनके अंदर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई थी। भारत की प्रथम प्रतियोगिता भारत के अंदर हुई थी, वो आपके सतारा के अंदर रही थी। और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई है। आईपीएल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि के बाद प्रो कबड्डी लीग भी शुरू हुआ था। और यहाँ पर आपको याद रख लेना है, अर्जुन पुरस्कार यदि कबड्डी में किसी को मिला है तो सदानंद सेट्ठी को मिला है। सेट्ठी साहब का नाम आपको याद रख लेना है। कबड्डी खेल में प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी शकुंतला खटवकर है, और राजस्थान से अर्जुन अवार्डी है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है कबड्डी के, नवनीत गौतम उनको मिला है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे पहले ई प्रसाद राव को मिला है। यदि हम लोग बात करें कि पड़ोसी देशों में कबड्डी निम्न नामों से जाना जाता है, आप लोग बांग्लादेश में बात करेंगे इसे हुडुडू कहते हैं, और वहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय खेल भी है बांग्लादेश का। श्रीलंका में इसे गुंडू कहते हैं, इंडोनेशिया में चब, नेपाल में डोंडो के नाम से जानते हैं। वर्ष 2014 तक सभी एशियाई खेलों में कबड्डी प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे। 2018 के एशियन खेलों के अंदर भारतीय पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला था और ईरान को स्वर्ण पदक उस समय मिल गया था। 2022 के एशियाई खेलों में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और कप्तान इस समय थे पवन शेरावत, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथी लोग, यदि आप लोग बात करेंगे ग्राउंड के माप की बात करेंगे कि भाई इसका जो मेजरमेंट ऑफ द ग्राउंड क्या है, ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। देखिएगा, इस मैदान की बात करें तो आपके पास एक तरह से आप आयताकार मैदान कह सकते हैं। हाँ, पुरुष और जूनियर लड़कों के लिए बात की जाए, आपके पास बात की जाए तो आपका 10 मीटर, ये टाइम्स बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे ध्यान से। तो देखें भैया, इसका जो है बीच में बाई लगा हुआ है, लंबाई जो रहेगी वो 13 मीटर आपके पास रहेगी, चौड़ाई 10 मीटर, 12 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई, 11 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई। अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें आपको ये याद रखना है, पुरुषों वाला जरूर याद रख लेना, महिलाओं में थोड़ा सा छोटा ग्राउंड होता है। पुरुषों की बात की जाए समय के लिए 20 मिनट, बीच में 5 मिनट का आपके ब्रेक और 20 मिनट। महिलाओं में 15, 5, 15, और लाइन की जो मोटाई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। टाइम आउट जो रहता है 30 सेकंड के 2 प्रत्येक हाफ के अंदर दोनों टीमों के लिए रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खिलाड़ी जो होते हैं टोटल 12 है, बट खेल के अंदर आपके पास कितने प्लेयर्स खेलेंगे एक साथ में, आपके पास देखो सवाल आ जाएगा कि एक साथ में कितने खेलेंगे, 7। निर्णायकों की बात की जाएगी, एक इसके अंदर रेफरी रहेगा, 2 एम्पायर रहेंगे, एक स्कोरर और असिस्टेंट स्कोरर रहेंगे 2। असिस्टेंट स्कोरर रहेंगे 2, स्कोरर रहेगा 1, एम्पायर रहेंगे 2, रेफरी रहेगा 1। ऑफिशियल टाइम आउट जो रहता है 2 मिनट का, रेड टाइम जो रहेगा 30 सेकंड का रहने वाला है। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेंटर लाइन ये वगैरह आपको याद भले नहीं भी रहेगा चलेगा। पुरुष और महिलाओं के लिए लेंथ होती है 13 मीटर, चौड़ाई होती है 10 मीटर, सेंटर लाइन होती है 6.5 मीटर पर, लोबी 1 मीटर की है ना। जो बैक लाइन रहेगी वो आपके पास 3.75 मीटर पर, बोनस लाइन 1 मीटर, एंड लाइन 1.75 मीटर। आप इसको याद रखना चाहें, इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना ताकि मैं पीडीएफ आपको भेज दूँ। टूर्नामेंट जो है आपके पास विश्व रूप देखिएगा, इंडिजीनियस गेम होने के कारण इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट तो है नहीं, विश्व कप होता है इसके अंदर, इसके अलावा फेडरेशन कप और प्रो कबड्डी शुरू हो रखी है ना। कबड्डी भी आपके पास देखा जाए तो 2 प्रकार की रहेंगी, एक तो सर्कल स्टाइल यानी पंजाबी कबड्डी पारंपरिक रूप, स्टैंडर्ड स्टाइल के अंदर आपके पास संजीवनी, गामिनी और अमर। संजीवनी पद्धति इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाती है, इस बात को याद रख लेना है। कौशल की बात करें तो कौशल के अंदर सिंगल चैन, डबल चैन, ब्लॉक, टीम ब्लॉक, कवर ब्लॉक, थाई होल्ड, एंकल होल्ड, रिस्ट होल्ड, वेस्ट होल्ड, नी होल्ड, रनिंग हैंड टच, जंप ओवर द चैन, डुबकी, किक, फ्रंट किक, बैक किक, साइड किक, राउंड किक, 2 टच है ना, टो टच, टो मतलब आपके टकना जो टच हो जाएगा, आपके पैरों के अंगूठा का टच हो जाएगा, टो टच, ठीक है। ड्रैगन टो टच है ना, स्कॉर्पियन किक, ये आपके पास रहते हैं। और आपको याद रख लेना, टीम आउट होने पर लोना के 2 पॉइंट दिए जाएंगे और विपक्षी टीम को 10 सेकंड के अंदर मैदान के अंदर आना जरूरी होगा। किसी कारण से मैच रुक जाए तो 20 मिनट में वापस शुरू करवाना होता है, नहीं तो मैच नए सिरे से शुरू होगा। बोनस पॉइंट 6 और 7 खिलाड़ी होने पर ही दिया जाता है, अनुपस्थित और दुर्व्यवहार के कारण उसको सस्पेंड की स्थिति को छोड़कर। स्कोर शीट पर बोनस का अंक जो होता है वो ट्रायंगल के निशान में होता है। एक एम्पायर अधिकतम 9 तरह के टेक्निकल फाउल दे सकता है। कितने तरह के फाउल दे सकता है? 9 तरह के फाउल दे सकता है। कोच व खिलाड़ी खेल के दौरान अनावश्यक बोल नहीं सकते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो उसको टेक्निकल फाउल मिलेगा।
ठीक है। दुर्व्यवहार करने पर यदि खिलाड़ी को सस्पेंड करते हैं तो उसे मैदान में 5 प्लेयर ही रहेंगे, 2 सस्पेंड है तो ऐसी स्थिति में बोनस अंक एक्टिव रहेगा। सस्पेंड खिलाड़ी मैदान में गिना जाता है, सस्पेंड प्लेयर की एवज में सब्स्टिट्यूट अलाउ नहीं होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। कैंट का मतलब होता है कबड्डी बोलना, परशूट मतलब सडन अटैक, और कैंट लगातार करते रहना। कबड्डी 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 बोलना जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो फिर उसको आउट करार दे सकते हैं। परशूट सडन अटैक। एंटी विपक्षी सारे खिलाड़ी होते हैं। यदि 2 खिलाड़ी एक साथ रेड करने चले जाए तो विशल बजाकर उन्हें वापस बुलाना चाहिए तथा वापस उसी टीम के एक खिलाड़ी को रेड देने के लिए भेजना चाहिए। साथ ही एक टेक्निकल पॉइंट विपक्षी टीम को मिलेगा क्यों फाउल हो चुका है। यदि किसी खिलाड़ी को टेक्निकल फाउल में बाहर बिठाया है तो बोनस अंक के लिए उसे भी गिना जाएगा। टीम में कम से कम 10 खिलाड़ी होने पर ही मैच शुरू हो सकता है, और आपको पता है 12 खिलाड़ी और 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुल खेल समय में टीमें बराबर रहती है तो डू एंड डाई रेड होगी, जब 5 और 5 जो है रेड दी जाएगी दोनों को। उस समय बक लाइन या टच लाइन को बोनस लाइन माना जाएगा। अतिरिक्त समय में 7 खिलाड़ी से स्टार्ट हो जाएगा। गोल्डन रेड में टॉस होगा, जो पहले पॉइंट लेगा वही जीतेगा। खिलाड़ियों की बात करें, अनूप कुमार, प्रदीप नरवाल, हरदीप सिंह, संजीव कुमार, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, मंजीत छिल्लर, दीपक हुड्डा, सचिन तोमर, ये बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इनके। यदि शब्दावली की तरफ जाएंगे तो एक लोना शब्द आता है, स्ट्रगल आता है, बकलाइन या टच लाइन, इसके अलावा मिड लाइन, लोबी, रेड, कांट, बोनस। सुपर टैकल का मतलब होता है जब रेडर 3 या उससे कम डिफेंडर द्वारा पकड़ा जाता है उसे सुपर टैकल कहेंगे और 2 पॉइंट मिलेंगे। सुपर रेड का मतलब होता है जब रेडर में 3 या अधिक पॉइंट लाता है उसे सुपर रेड कहेंगे। भाई पकड़ने का प्रयास किया बट वो आ गया वापस 3 पॉइंट लेके आ गया तो सुपर रेड। सुपर टैकल का मतलब है वहां पर उसको 3 डिफेंडरों के द्वारा पकड़ लिया गया है या उससे ज्यादा लोगों से पकड़ लिया गया है। डू और डाई रेड का मतलब होता है यदि किसी टीम ने लगातार 2 रेड में 1 अंक हासिल नहीं किया है, अर्थात दोनों रेड लगातार खाली रह गई है, तो तीसरी रेड जो डू और डाई मानी जाती है, जिसमें रेडर को 1 अंक बोनस या टच लाइन पर हासिल करना ही पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे आउट करार दे दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड जो होता है वो चेतावनी के लिए, येलो कार्ड 2 मिनट के लिए अस्थायी निलंबन रहेगा और विपक्षी टीम को 1 टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा। रेड कार्ड हो गया, मैच से निलंबन हो सकता है, टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकता है। टूर्नामेंट में उसी खिलाड़ी को दूसरी बार रेड कार्ड दिखाया गया तो बाकी वाले मैच के अंदर भी धक्कोदेन बारे कार्ड, तो ये आपको याद रख लेना है। रेड कार्ड मतलब उसको उस मैच से बाहर है और 2 बार टूर्नामेंट में रेड कार्ड मिल गया, भाई साहब टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। बार वर्ग आपके पास इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। पुरुषों के लिए 85 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वुमन के लिए 75 किलोग्राम, ये सब आपके वेट कैटेगरी दी हुई है। SGFI ने आपके पास स्कूलों के भार वर्गों को भी दिया गया है, इतना भले आपको एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूरे करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने ही बनने हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर करके मुझे बताना है कि यहाँ पर इस क्लास कैसी लगी है, ये भी आपको जरूर बताना होता है। ठीक है, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए और जितने बच्चे आंसर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा वाकई हमारे द्वारा किए गए प्रयास जो है बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। किस भारतीय राज्य से ये पता चला है तो आपको महाराष्ट्र से सबसे पहले शुरू हुआ है, ये बात आपको याद रख लेनी है ना। कबड्डी शब्द तमिल भाषा के काईपीडी से आया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। काईपीडी से आया जिसका मतलब होता है हाथ पकड़ना। क्या होगा? हाथ पकड़ना। सबसे पहले नियम जो है दक्कन जिमखाना ने बनाया पुणे के अंदर, ये भी आपको याद रख लेना है। किस वर्ष कबड्डी को बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन हेतु शामिल किया गया था? 1936 के अंदर बर्लिन के अंदर शामिल किया गया था प्रदर्शन के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय अभी वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर है, ये भी याद रख लेना। जब स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर, ऑल इंडिया का तो जयपुर ही था शुरू में ही, है ना। इंटरनेशनल का भी पहले आपके पास मुंबई रखा, फिर जयपुर ले आए इसको भी। ठीक है, एशियन का भी जयपुर ही है। पहला पुरुष विश्व कप किस वर्ष आयोजित हुआ था? आपको याद रख लेना है 2004 के अंदर हुआ था। विजेता जो बना था वो भारत बना था। विजेता कौन बना था? भारत बना था। उप विजेता जो बना था वो आपके पास कौन बना था बेटा? ईरान बना था। और इस बार 2025 का भी 2025 कबड्डी विश्व कप की बात करें, कबड्डी विश्व कप की बात करें, विश्व कप पुरुष एंड महिला दोनों के अंदर विजेता कौन है? तो आपको याद रख लेना है विजेता रहा है भारत और उप विजेता जो रहा दोनों के अंदर वो आपका रहा है इंग्लैंड, ये भी आपको याद रख लेना है। उप विजेता रहा इंग्लैंड और विजेता रहा है भारत।
भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने विश्व कप में क्या उपलब्धि हासिल की है? महिला और पुरुष दोनों ने स्थापना के बाद अब तक सब विश्व कप जीते हैं, ये उपलब्धि हमारी है। और एक ही गेम ऐसा है। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई थी? देखिएगा, कबड्डी को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रो कबड्डी लीग का बहुत बड़ा योगदान है। 2014 में शुरू हुई है। कबड्डी खेल की प्रथम अर्जुन अवार्डी यदि आपसे पूछ लिया जाए महिलाओं के अंदर, तो आपके पास कौन होगा? तो नवनीत गौतम तो पुरुष है, सदानंद सेठी भी नहीं होगा, शकुंतला खटवकर होगी। और याद रख लेना 1978 के अंदर इनको पुरस्कार ये मिला है। पुरुष कबड्डी कोर्ट का माप क्या होता? 13 बाई 10 मीटर होता है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा छोटा होगा, पुरुषों के लिए 13 बाई 10 मीटर का रहने वाला है। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं? तो 7 इन प्ले होते हैं। खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल खिलाड़ी कितने होंगे? 12। परंतु खेलेंगे कितने, है ना? खेल के अंदर, खेल में, है ना, खेल के अंदर तो 7 होंगे। टोटल प्लेयर कितने होंगे? 12। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 12, है ना। सुपर टैकल में रेडर को कितने डिफेंडरों द्वारा पकड़ा जाता है? तो सुपर टैकल के अंदर 3 या उससे आपके पास जो होंगे कम, 3 या उससे कम। यदि किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा? 2 मिनट के लिए सस्पेंशन रहेगा और टेक्निकल पॉइंट सामने वाली टीम को मिलेगा। अस्थायी निलंबन, विपक्षी टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा। और यदि 2 बार रेड कार्ड मिल गया भाई साहब, एक रेड कार्ड से मैच में बाहर हो गया, 2 कार्ड से तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया है। महिला कबड्डी खिलाड़ियों के लिए भार वर्ग की अधिकतम सीमा कितनी है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, 75 किलोग्राम है, ये आपको याद रख लेना है। कैंट शब्द का अर्थ कबड्डी में क्या होता है? कैंट, कैंट का मतलब होता है कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी बोलना, ये याद रखना है। किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों में कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? उसके बाद 2018 में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। तो हमने सबसे पहली 2014 के अंदर आपके पास याद रख लेना है कि हमने एशियन गेम्स के अंदर आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। और आपका 2018 के अंदर हमें पहली बार एक बार कांस्य पदक मिला, बाकी हर बार हम लोग आपके स्वर्ण पदक ही ला रहे हैं। 2014 तक तो हमें हर बार क्या मिले हैं, है ना। 1990 के अंदर देखिए, 1951 के अंदर एशियन गेम में सबसे पहली बार प्रदर्शन हुआ इस गेम का। 1982 में पुनः प्रदर्शन किया। 1990 के एशियन गेमों में इसे शामिल कर लिया। तब से लगाकर 2014 तक हम हर बार पदक, है ना, गोल्ड लाते रहे। 2018 के अंदर हम एक बार कांस्य लाए, बाकी इस बार वापस गोल्ड लेके आ गए। ये थी कबड्डी के बारे में बातें, और इसकी PDF के लिए मैं नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।